रामायण में माँ सीता इतने ऊंचे कुल की पुत्री और श्रेष्ठ परिवार की बहू थी और उन्होंने भी अपने जीवन में इतना दुख देखा कि शायद ही किसी सामान्य इंसान ने इसे सहन किया हो। परमेश्वर पति श्री राम को वनवास मिला, वर्षों तक वन में भटकती रहीं। उसके बाद रावण उन्हें हर ले जाता है और फिर इतने वर्षों तक एक ही पेड़ के नीचे जीवन यापन करना इतना आसान नहीं होता। जरा अनुमान लगाइए कितनी तकलीफें आई होंगी। सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में भी कैसे वो एक ही पेड़ के नीचे रही होंगी। कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उन्हें भोगना पड़ा होगा। माता सीता का ये जीवन, उनका व्यक्तित्व बहुत कुछ सिखाता है। यदि हम माँ सीता के इन गुणों को आत्मसात कर लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हम सहन कर पाएंगे। आइए इस वीडियो में बात करेंगे माँ सीता के उन 5 गुणों के बारे में जो माँ सीता के जीवन का आधार रही हैं। ये बातें आपको औरों से सदा आगे रखेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। संयुक्त परिवार वो पहला गुण है जो माता सीता का जीवन हमें सिखाता है। अपने संबंधों, भाई बहन, देवर, सास, ननंद आदि सबका आदर करना चाहिए। सबके साथ प्रेम का रिश्ता रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। माता सीता जन्म से ही अपनी बहनों के साथ थीं और जीवन के अंत तक उनका साथ निभाया। उनके मायके और ससुराल दोनों में उन्होंने संयुक्त परिवार प्रथा को ही अपनाया, जबकि आज का समय एकाकी जीवन जीने का आ चुका है। सबको बस अपनी ही पड़ी है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। जबकि रामायण में हमें यही दिखाया गया है कि अपने परिवार में एकता बना कर रखिए, केवल परिवार ही अंत तक काम आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात माँ सीता जो हमें सिखाती हैं वो है स्वावलंबी बनना, यानी अपने पैरों पर खड़े होना। हमें ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए। जैसे माँ सीता ने अकेले ही अपने पुत्रों की परवरिश की, वन में रहकर अकेले ही उनका लालन पालन किया। उन्होंने कैसे उनमें उच्च इंसानियत के गुण संचारित किए, कैसे उनके मस्तिष्क में ज्ञान को संचारित किया, कैसे एक अकेली माँ ने उन बच्चों को इतना महान योद्धा बनाया और कैसे उन्हें वन में रहकर अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना सिखाया। आज के समय में भी कई माएँ अकेले अपने बच्चों का पालन कर रही हैं, लेकिन माँ सीता शायद पहली अकेली माँ रही होंगी जिन्होंने उच्च गुणों के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया। आज के समय में भी सभी माँओं को अपने बच्चों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो माँ सीता सिखाती हैं वो ये है कि सबसे पहले मनुष्य को स्वयं का सम्मान करना सीखना होगा, जिसे आत्मसम्मान कहते हैं। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं कर सकता वह और किसी का कैसे कर सकता है। यदि हम स्वयं के लिए हमेशा खड़े होंगे तभी यह दुनिया हमें सम्मान देगी। सीता जी ने एक बार अपना घर छोड़ दिया तो फिर पछतावा नहीं किया और आगे की अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर अपने अनुसार ही जिया। भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग नहीं किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें स्वयं अपना घर छोड़ना पड़ा। इस तरह माँ सीता ने अपने आत्मसम्मान को हमेशा सुरक्षित रखा। चौथी बात जो माँ सीता हमें सिखाती हैं वो ये कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। सब जानते हैं कि माँ सीता ने कितना कष्ट सहन किया, लेकिन कभी भी वे स्थिति को देखकर घबराई नहीं। रावण उनका हरण करके ले गया, डरावनी राक्षसियों के बीच दिन रात उन्हें रहना पड़ा। अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे ही धूप, बारिश, आंधी, तूफान सबने उनका धर्म का रास्ता रोका, लेकिन सीता माँ रावण के समक्ष कमजोर नहीं पड़ी और रावण का डट कर सामना किया।
फिर भी अपनी पवित्रता को बनाए रखा। धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, जो माँ सीता का जीवन हमें सिखाता है। उन्होंने अपने पति के लिए प्रतीक्षा की, धैर्य रखा और ससम्मान उनके साथ अयोध्या लौटी। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो धैर्यवान जरूर बने। अंतिम सीख जो माँ सीता का जीवन हमें देता है वो ये कि हर जीव के प्रति दया का भाव रखें। माँ सीता प्रत्येक पशु पक्षी से प्रेम करती थी। किसी भी घायल पशु पक्षी को देखकर उनका उपचार करती थी। भूखे को हमेशा भोजन करवाती थी। किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाती थी माँ सीता। इन सब बातों का उल्लेख रामायण में मिलता है। माँ सीता से हमें भी यही सीख मिलती है कि हमारे मन में भी प्रत्येक प्राणी के लिए दया भाव होने चाहिए। ईश्वर भी उस इंसान को पसंद नहीं करते जो बेजुबान प्राणियों को कष्ट देते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। तो ये 5 गुण माता सीता से आप अवश्य ग्रहण करें और अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप जीवन में सबसे आगे रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।